सुबास सरस अनुराग अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुजे परिवार। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। संगति से सुख उपजे कुसंगत से दुख हो जहाँ अपनी संगति हो। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हे संत तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हे संत तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। परम वंदनीय विश्व को सुधार का संदेश देने वाले सद्गुरु कबीर साहेब की असीम अनुकंपा से पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की कृपा से मिहिदास महाराज जी के आशीर्वाद से ग्रामवासियों के पुण्य और प्रयास से क्षेत्रवासियों के सौभाग्य से हिंदुस्तान की सेवा भूमि झारखंड प्रदेश डिस्ट्रिक्ट दुमका ग्राम डांडो की पावन धरा पर सुखद सत्संग रात्रिकालीन बेला में
शुभारंभ हो रहा है। जगत को मंगलमय बनाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही, भद्र पुरुषों, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा सबके प्रिय बच्चों, आज अतिथि के रूप में पधारे हुए आपके प्रिय सांसद श्री सुनील सोरेन जी, उनके पीए श्री सीताराम मिश्रा जी, उनके साथी सुधीर मंडल जी और भी साथ में महानुभाव आए हुए हैं, उनको भी व्यास का दी धन्यवाद देती है। इस कार्यक्रम में संपूर्ण क्षेत्र से समस्त ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं कहूँगा, क्षेत्र के और गांव के लोगों ने तन मन धन से इस कार्यक्रम में हेल्प किया। सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। श्री सजल वर्धन जी पंचायत समिति से हैं, श्री प्रमोद मंडल, रामायण मंडल, दिनेश मंडल, गोपाल मंडल, सचिन पाल, अतुल पाल, संतोष पाल, दानी पाल, झाकू दत्त, सुनील पाल, महादेव मंडल, जयदेव मंडल, महेंद्र मंडल, लालदेव मंडल, टिक्कू राय, राबनी मंडल, बंधु मंडल, महादेव मंडल, संजय मंडल, द्वारिका पाल, कंचन राय, विनोद मंडल, विकास मास्टर, निवास पाल, महंत मंडल आदि सभी का विशेष योगदान इस कार्यक्रम में है। और किसी ने कमेटी को धन दिया है, किसी ने अन्न दिया है और किसी ने शरीर से भी बहुत मेहनत किया है। सभी सेवाभावी परिवारों को व्यास का दी शुभकामना करती है। आइए जिस महान उद्देश्य को लेकर एक गांव में इतने बड़े कार्यक्रम की रचना आपने किया है, ये छोटी बात नहीं है। बड़े बड़े धनवान भी कार्यक्रम कराने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं, सोचने लग जाते हैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये डांडोवासी, ये क्षेत्र के लोग कभी सोच विचार किया ही नहीं, मन में ठान लिया करना है तो करना है। आइए सदगुरु कबीर साहब, तुलसीदास, रैदास, बिरसा मुंडा, सूरदास, गुरजियफ, जरथुस्त्र, कन्फ्यूशियस, विवेकानंद आदि जितने भी महान पुरुष
भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, स्वामी महावीर, महात्मा बुद्ध, श्री क्षमादेव, श्री विशाल देव, सबका महत्वपूर्ण स्थान है। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, संसार में मनुष्य जन्म लेने के पश्चात ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, समझ बढ़ती है, त्यों-त्यों उसकी चिंता भी बढ़ती है, टेंशन भी बढ़ती है, उलझन भी बढ़ती है, राग द्वेष भी बढ़ता है, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ आदि नाना प्रकार के विकार इस मनुष्य को प्रभावित करते हैं। भक्ति का मार्ग सुख का मार्ग है, लेकिन इस मार्ग पर हर व्यक्ति कदम नहीं बढ़ाता है, क्योंकि भक्ति समर्पण मांगती है और भक्ति त्याग की भूमिका पर ही पल्लवित होती है। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि वह कौन सा व्यक्ति है जो दूसरों को भी तार सकता है और स्वयं भी तर सकता है। संसार में दो चीजें हैं, तरना और तारना, बचना और बचाना, जीना और जीने देना, सोना और सोने देना, खाना और खिलाना। खाना तो सब जानते हैं, लेकिन खिलाना कोई बिरले जानता है। स्वयं की उन्नति तो सब करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की उन्नति कौन चाहता है। प्राय दूसरों की उन्नति देख करके मनुष्य के मन में जलन भी होती है। कोई व्यक्ति चुनाव जीत गया, उससे जलने वाले बढ़ जाते हैं। मिनिस्टर बन गया तो उसकी जान का खतरा बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री बन गया तो उसको मार डालने वाले बढ़ जाते हैं। कुछ नहीं रहा तो उसको सब छोड़ देते हैं कि अब बेकार हो ही चुका है, क्या करोगे इसका। ये संसार ईर्ष्या की आग में जलता रहता है। दूसरे का बढ़ता हुआ नाम, दूसरे का बढ़ता हुआ धन धाम, दूसरे का बढ़ता हुआ पद अधिकार देख करके लोगों के सीने पर सांप लौट जाते हैं, बहुत दुख हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, आदमी अपने दुखों से कम दुखी है, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है। विदुर जी ने महाराजा धृतराष्ट्र से जब संवाद किया था, तो विदुर जी से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि संसार में वे कौन से लोग हैं जो सदैव दुखी रहते हैं। वे धनवान बन जाए तो भी दुखी रहते हैं, पद अधिकार मिल जाए तो भी दुखी रहते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। विदुर जी कहते हैं, उनमें 6 लक्षण होते हैं। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपि जीवी चा खड़े ते नित्य दुखिता। एक तो वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं,
दूसरे वे लोग जो सबसे घृणा करते हैं, किसी को गरीब समझकर और किसी को कमजोर समझकर, किसी को बदसूरत समझकर, जिनके मन में घृणा है। क्योंकि जहाँ घृणा रहती है वहाँ प्रेम नहीं रहता है, और जहाँ प्रेम नहीं रहता है वहाँ सुख भी नहीं रहता है। क्योंकि सुख का जन्म प्रेम से होता है। आपके घर में पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में यदि प्रेम नहीं है, घर कितना सुंदर बना हो, गाड़ी कितनी अच्छी हो, साड़ी अलबेली हो, नाश्ते में जलेबी हो, लेकिन सुख नहीं रहेगा, मन में टेंशन रहेगी, खुशी नहीं रहेगी। परंतु अगर परस्पर प्रेम है, सीता जी जंगल में भी खुश रहती थी, क्योंकि राम और सीता के बीच में प्रेम बहुत था। सीता जी कहती थी जहां राम है वहीं अयोध्या है, और जहां संत है वहीं तीर्थ है। सुमित्रा ने लक्ष्मण को कहा था, लक्ष्मण जहां सूरज रहता है वहीं दिन रहता है, और जहां राम रहते हैं वहीं अयोध्या है। और यदि माँ कैकेयी ने राम को वन भेजा है, कौशल्या ने कहा था राम, यदि पिता दशरथ, माँ कैकेयी दोनों ने वन भेजने की तैयारी किया है, तो तुम्हारे लिए वन सैकड़ों अयोध्या के समान है, तुम प्रेम से जाओ। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पिता की अपेक्षा माँ का स्थान बड़ा होता है संतान के लिए, क्योंकि गर्भ के अंदर माँ पालन पोषण करती है, पिता तो जन्म लेने के बाद पालन पोषण करता है। और माँ का दूध पीकर बालक पल्लवित होता है, पिता तो गाय भैंस के दूध का इंतजाम करता है। इसलिए संतान के ऊपर पिता की अपेक्षा माँ का अधिकार अधिक होता है, पिता का अधिकार थोड़ा कम होता है। इसलिए कभी कभी जब माँ रूठ जाती है तो सभी बच्चों को लेकर मायके चली जाती है, और पिता चाहता है कि 2-1 बच्चे मेरे पास भी छोड़ देती, कम से कम भागे भूत की लंगोटी मिल जाए। अब पत्नी तो गई, पर 2-1 चुन्नू मुन्नू इधर भी रह जाए, उसी के साथ मन बहलाएंगे। ये मोह बड़ा विकट चीज है, ये ममता साधारण नहीं है। तुम लड़ते भी हो फिर भी ममता नहीं टूटती है, तुम रूठते हो फिर भी ममता टूटती नहीं है, तुम झगड़ते हो फिर भी ममता नहीं टूटती, तुम नाराज होकर भाग भी जाते हो, मायके चली जाती हैं स्त्रियां नाराज होकर, फिर भी पति के प्रति जो ममता है वो टूटती नहीं है, वो रहती है। वो सोचती है, रोज मोबाइल देखती है कि पति का कोई फोन मिस कॉल आया है कि नहीं आया है। पति भी वो भी गुस्सा में है, लेकिन फिर भी मोबाइल में हर आधा घंटे में देखता है कि कॉल किया है कि नहीं किया। पर दोनों महाकाल बने हुए, काल करते ही नहीं है। वो कालिका देवी है, ये कालू डोम है, काल ही नहीं कर रही, महाकाल, काली कपाली कंकाली। क्योंकि काल करना अपने अहंकार को तोड़ना है। अगर मैं काल पहले कर दूं इसका मतलब मैंने अपने अहंकार को तोड़ दिया, परंतु अहंकार कोई छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए काल पहले कोई करना नहीं चाहता।
पहले जो कॉल करे तो सोचते हैं हाँ अभी देखो सिलेंडर हो गए, उन्हें फोन आया था, मैंने थोड़े किया था, उन्होंने किया था, तब मैंने बात किया था। ये अभिमान रिश्तों को कमजोर करता है। इस अभिमान को छोड़ना। परस्पर रिश्तों के बीच में कोई प्रतिकूलता हो तो याद रखना, उस प्रतिकूलता में सहनशीलता बनाए रखना, क्योंकि संसार में किसी के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं। ये जो हवाएं चल रही हैं ये हमारे लिए अनुकूल नहीं। ये सूरज जब बहुत तपता है 55 डिग्री पर जाता है, वो भी अनुकूल नहीं। सूरज का क्या कर लोगे आप, इन हवाओं का क्या कर लोगे आप। और जब आंधी और तूफान आता है वो हमारे अनुकूल नहीं है। पंडाल को उड़ा देता है, उखाड़ देता है, पेड़ों को उखाड़ देता है, गरीबों के छप्पर खप्पर सब उड़ जाते हैं। लेकिन क्या कर लोगे आप, आंधी को गोली मार दोगे, आंधी पर एटम बम दाग दोगे, तुम्हारा कोई उपाय नहीं चलता है। और जहां उपाय नहीं चलता है वहां आदमी सह लेता है, गम खा लेता है, चुप हो जाता है। और जहां उपाय चलने की संभावना होती है वहां आदमी बहुत क्रोध करता है, बहुत विरोध करता है, बहुत उत्पात खुराफात करता, फालतू बात करता है। इसलिए याद रखना, जहां उपाय भी काम चले तो भी थोड़ा गम खा लेना, तो तुम्हारी जिंदगी में सुख आएगा और रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। शादी होने के बाद कभी ये मत सोचना कि मैंने पत्नी को खरीद लिया है। ये कोई गाय बकरी नहीं, ये कोई भैंस घोड़ी नहीं जो खरीद लिया है आपने। स्त्रियां भी सोच लें, शादी होने के बाद ये मत सोच लेना ये पति को अब खरीद चुकी हूँ, अब मेरे नाम से बिक गया है, अब ये मेरा हो गया है। नहीं है, ये ज़्यादा डिस्टर्ब करोगी हरिद्वार भाग जाएगा, और ज़्यादा इसको परेशान करोगी बाबा जी बन जाएगा, भरथरी की तरह कमंडल ले लेगा। और ज़्यादा तंग कर दोगी ना तो जहर खाकर मर भी जाएगा। इसलिए ना तो पत्नी पति को खरीद सकती है, ना पति पत्नी को खरीद सकता है। ये रिश्ता प्रेम और नम्रता से ही चलता है। इसलिए शादी होने के बाद नम्रता, सरलता, सहनशीलता बनाए रखना, प्रेम को कायम रखना। अन्यथा रिश्ता जुड़ने में वर्षों लग जाते हैं, मजबूत होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, पर टूटने में केवल 1 मिनट भी नहीं लगता है और रिश्ता खंड खंड हो जाता है। कितनी स्त्रियां सोचती हैं कि पति पूरा मेरे बस में है, इतना ज़्यादा उसके चक्कर में फंसती हैं कि अगर पति कहीं लैट्रीन भी चला गया और आधा घंटा देर हो गई, उतने में भी वह टेंशन करती हैं, इतनी देर क्यों लगाया, कहाँ रुक गया, क्या कर रहा था, किससे मिला है, किसके साथ खड़ा है। अब इतना उसके लफड़म फंसी हुई है। अरे जाने दो इस बैल को, कहीं खड़ा होगा, खड़ा रहे तो। इतना उसके ऊपर तुम्हारा कब्जा कब से हो गया। आदमी कुछ खुली हवा में सांस भी लेगा। कितने पुरुष लोग शादी होने के बाद अपनी पत्नियों पर इतना कब्जा करते हैं, कंट्रोल। लगता है कोई धान की बोरी है, पत्नी नहीं, इसको बस पकड़ के बैठे रहो। अरे वो मायके जाएगी, थोड़ा मेला ठेला घूमेगी, मूड खोल के घूमेगी, बाहर हिला के घूमेगी, अपनी सखी सहेलियों में घूमेगी, माँ के साथ बैठेगी, खीसे काढ़ेगी। उसकी लफड़े में इतना क्यों फंसेगी हो। जिस दिन तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी जरूरत नहीं होगी, तुम लाख कोशिश करो तुम्हारे पास नहीं आ सकती है। और जिस दिन तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत नहीं होगी, तुम्हारा पति तुम्हारी ओर मुड़कर नहीं देख सकता है। सब अपनी अपनी जरूरत के अनुसार, गर्ज के अनुसार एक दूसरे से जुड़ते हैं। और जिस दिन गर्ज खत्म हो जाती है, फटाफट अलग हो जाते हैं। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनकी भी गर्ज है, आएंगे, जुड़ेंगे, रहेंगे, धन्यवाद है। ऐसे रहना चाहिए। कितने पति लोग बहुत चिंता में रहते हैं कि किसी दिन मेरी पत्नी भाग सकती है, जा सकती है, मायके लौट सकती है, क्या करूं, सुनती नहीं है, मानती नहीं है। अरे ऐसा ज़्यादा भय में जिंदगी जियोगे, नरक हो जाएगा। मायके जाना चाहती है तो गाड़ी में बिठा के वहाँ छोड़ आइए,
वहाँ कोई रबड़ी थोड़ी रखी है, वहाँ बहुत गड़बड़ी है, रबड़ी नहीं गड़बड़ी। अगर वहाँ तो उसकी जो वो आई है भाभी भाभो, भाई भाभी भाभी भाभा भाभा, तो भड़भूजा है वहाँ भी। वहाँ शासन बदल चुका है, वहाँ सरकार सत्ता चेंज है। वहाँ माँ की नहीं चल रही, न बाप की चल रही, न भाई की चल रही, वहाँ भाभो की चल रही है। वहाँ नई पार्टी आ गई है, झाड़ू सरकार है, सबको झाड़ झूड़ के अलग कर देगी। वहाँ भाग कर गई है। वहाँ कौन लड्डू रखेंगे, गोलगप्पे खाएंगे, गप्पा मार के फिर लौट के आएंगे। वहीं छोड़ के आ जाइए और रोज़ तीसरे चौथे फ़ोन कर लीजिए, धन्यवाद, ठीक हो सुनीता जी? हाँ ठीक है। ये कभी कहो मत कब आओगे, बोलो और रह लीजिए थोड़े दिन और, आपके माता पिता को बहुत प्रेम है, हम किसी तरह कष्ट में रह रहे हैं, आपकी याद तो आती है, लेकिन आप वहाँ रह लो, पूरा माता पिता तृप्त हो जाए, खूब हैरान हो जाए। अब वो सोच रही कब कहे कि आ जाओ तो मैं तुरंत निकलूँ, और तुम कहो कि वहीं रहो, वहीं रगड़ दो उसको 2 महीने में, फिर दोबारा जब आएगी ना कभी नाम नहीं लेगी जाने का। लेकिन तुमको अक्ल नहीं है, तुम उसके लफड़े में फंसे रहते। ये सब जीने का तरीका सीखो। वहाँ क्या रखा क्या है। अगर वहीं उसकी सेटिंग बैठ जाती तो ससुराल क्यों आती? क्यों उसका बाप 10-5 लाख रुपए खर्च करके तुम्हारे साथ शादी करता? वहाँ जमने वाला है ही नहीं मामला, तुम्हारे साथ ही जमेगा, आना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी याद रखना, तुम भी अहंकार मत करना, तुमको भी जरूरत है, तुमको भी जरूरत है, क्योंकि तुम कोई त्याग वैराग्य से नहीं रह पाओगे, बिना पत्नी के नहीं रह पाओगे। पत्नी नहीं मिलेगी तो कुतनी के साथ चले जाओगे, तुम्हारी भी हालत गंभीर है। तुम कोई सही आदमी थोड़े हो, सब मन चंचल है, भंडा फोर है तुम्हारा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि तुमको जरूरत नहीं, तुम्हारी भी गर्ज है, इसलिए तुम भी गम खा लो और पत्नी भी गम खा ले। खाम खा की दरभंगा की नाटक मत शुरू करो, नौटंकी करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना। ये क्रोध मनुष्य के जीवन के शक को जलाकर भस्म कर देता है। विदुर जी कह रहे, हे धृतराष्ट्र, ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता। जिस व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं है, जिसके अंदर संतोष नहीं है, बस 10 मिनट में छूट जाना, हाँ निकाल दूंगा, मैं जानता हूँ। यहाँ आकर लोग फंस जाते हैं, वो सांसद भी फंस गया, अब सोचता निकलूं कैसे निकलूं, उस बाबा से पूछो क्या करूं, ये बड़ा बाबा तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। हाँ वास्तव में फसौला तो है ही है, जहाँ जाओ वहाँ फंस जाता आदमी, अब अपने मन से निकल नहीं सकता, और निकल जाए तो लोग नाराज हो सकते हैं। तो राजी भी रखना है, क्योंकि फिर चुनाव लड़ना है, नहीं और चौपट हुई। तो उस पचड़े में बहुतों को तो लघुशंका लगती है, तो लघुशंका नहीं जाते, असमंजस में बैठे रहता। लेकिन मैं छुट्टी दे दूंगा, किसी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति को बहुत देर रोकते नहीं, उसके टाइम टेबल के अनुसार सेटिंग करते हैं, क्योंकि किसी का कार्य बिगड़ना नहीं चाहिए। अपना कार्य तो सब बना बनाया है, इसमें न कुछ बिगड़ने वाला है, न कुछ और ज़्यादा होने वाला है। बस सत्संग होगा, और सत्संग में जो श्रद्धा से सुनेगा उसके घर में शांति आ जाएगी, और नहीं सुनेगा तो घर में मूसलों से मारपीट होती रहेगी। हमें क्या परेशानी, अपन तो सत्संग सुना के निकल गए। झुम का गिरा रे दुमका की बाजार में, और गुरुजी चला गया रे अररिया के जिले में। साहिब बंदगी। तो विदुर जी कहते हैं, जिसके पास में घृणा है, यानी प्रेम नहीं है, जहां प्रेम नहीं होता है वहीं घृणा होती है। और जिसके पास प्रेम होता है, सीताराम मिश्रा, वो जानवरों को भी प्रेम करता है, पेड़ पौधों को भी प्रेम करता है, अपने चश्मे से भी प्रेम रखता है। और जिसके पास अधिक प्रेम होता है वो उन्नति अधिक करता है, क्योंकि उस सामान को भी केयर करता है, परिवार को केयर करता है, समाज को केयर करता है, ऑल कंट्री को केयर करता है।
और अपने साथियों को भी केयर करता है। केयर करने वालों के लिए ही चेयर है, जो केयर नहीं कर सकते वो चेयर नहीं पा सकते। इसलिए याद रखना, केयर कीजिए, संभाल कर रखिए सबको। ये संसार में जो कुछ मिला है, चलो तुम्हारे भाग्य से मिला, किस्मत से मिला है। अभी सांसद जी कह रहे थे कि बाबा का दर्शन किस्मत से मिला है। बड़ी अच्छी बात बताया, किस्मत। तो मैंने सोचा किस्मत तो हो गई, ठीक है, लेकिन हमको किशमिश मिल जाए तो ठीक है। अगली बार सांसद आए तो किशमिश ले आए 2-4 किलो किशमिश। और वो ना आए तो सुधीर मंडल से कह दे तो ये ले आए किशमिश, ले आना कल तुम उनकी ओर से, बांट देंगे यहाँ 5 किलो किशमिश और 10 किलो मूंगफली दाना, और उसी में कुछ और मिला देंगे। 2-4 गर्री के गोला 10-20 टुकड़ा टुकड़ा काट के वहीं से बना के लाना, यहाँ काटा कोटी मत करना, और मिलाए मूली बांट देंगे कल, ठीक। चलो याद आ गई, किस्मत से किशमिश बन गई। अब बड़ी मजे की बात कि प्रेम, जिससे तुम प्रेम करते हो उसी को तुम केयर करते हो, उसको तुम संभालते हो, उसका रख रखाव, उसकी देख रेख। और जिसकी तुम देख रेख और रख रखाव करते हो वो हमेशा तुम्हारा साथ देता है, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे जानवर हो, चाहे सामान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे साड़ी हो। और जिसका रख रखाव तुम नहीं कर सकते हो वो तुम्हारा साथ अधिक दिनों तक नहीं दे सकता है। वो सामान भी टूट जाएगा, सामान खो जाएगा, आदमी इधर उधर हो जाएगा, तुम्हारी पार्टी छोड़कर चला जाएगा। अगर उसको केयर नहीं किया, तुम्हारी पत्नी भी चली जाएगी, दूसरे पति ढूंढ लेगी, और तुम्हारा पति तीसरी पत्नी ढूंढ लेगा, सब चौपट होगा, सब बिखर जाएगा। इसलिए प्रेम के सागर बनो और केयर करना सीखो, सबको संभालना सीखो। संभालने वालों के लिए सफलता चरण चूमती है, जिनको संभालना नहीं आता है वह सफलता से लाखों कोस दूर रहते हैं। इसलिए संभालने की कला आप में विकसित होनी चाहिए, और उसके लिए आपके अंदर प्रेम बढ़ना चाहिए। साहिब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बड़ी मार्मिक बात है। मैं कहूँगा सांसद जी को लेकर सुधीर मंडल, सीताराम मिश्रा जी धीरे धीरे निकल जाए, निपट जाए, नहीं तो फिर लंबा बढ़ जाएगा हमारा। प्रेम की गंगा बहाते चलो, पीछे तो मुड़ के मुस्काते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, थोड़ा इस तरफ मुड़ के मुस्काते चलो, इस तरफ मुड़ के मुस्काते चलो। गुरु ज्ञान हमेशा सुनाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मैं जो सुनाता हूँ तुम्हारे समझ में पूरा पूरा आता है? हम सरल भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलता, और ना तो मैं ज़्यादा स्टैंडर्ड हिंदी बोलता हूँ। बिल्कुल ऐसी भाषा बोलता हूँ जो तुम समझ जाओ, बिल्कुल तुम्हारे दिल में उतर जाए और तुमको हंसी आ जाए। हंसी आती कि नहीं आती? आती तुम्हें? आती है, आती है, रुकती नहीं है, फिर चली जाती है। परमानेंट रुक जाए वो ठीक। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, हाथ जोड़ के बोलो साहिब बंदगी। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, विदुर जी कहते हैं जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है
वो व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। कितना धनवान से बड़ा धनवान हो, कितने बड़े से बड़े पद पर विराजमान हो, कितनी अच्छी से अच्छी गाड़ी में जर्नी हो रही हो, यात्रा हो रही हो, कितनी सुंदर से सुंदर साड़ी महिला ने पहनी हो, कितना टाप का बिस्तर हो, बेड हो, लेकिन सुख कब मिलेगा, मन खुश कब होगा? जब मन संतुष्ट होगा। देखिए बड़ी बारीक बात है, छोटी सी है, सिंपल सी है, लेकिन चूक जाते लोग यहाँ पर। यानी जो साड़ी पहनने को मिली है आपको, और जो गाड़ी चलने को मिली है, और जो पुतोहू लाड़ी बनकर आई है, और जो भी तुम्हारे पास में कपड़ा है, थैला है, कमरा है, भवन है तो है, और जो है सो है। अब वो इतना जल्दी उससे बेस्ट क्वालिटी का आ भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता, है भी नहीं है, होने वाला भी नहीं है। ये कोई खेल थोड़े है कि आपके पास में 5 लाख की गाड़ी हो, आप तुरंत कल्पना करो कि 5 करोड़ की गाड़ी देंगे। क्या हो जाएगी तुरंत? नहीं होगी। तो करो टेंशन, खूब उलझो, खूब दुखी रहो, खूब पोंगापंथी बनो। तो उसमें तरीका क्या सुखी रहने का? जो है उसमें संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड, संतुष्ट होइए। और जो नहीं है और जरूरत है, चाहिए, उसके लिए परिश्रम कीजिए, प्लानिंग कीजिए, डिसीजन लीजिए, एक्शन कीजिए, मेहनत कीजिए। और मेहनत से जो मिल जाए, ऐसा नहीं कि जितना तुम चाहते हो उतना मिल जाएगा, उतना नहीं मिलेगा, कुछ कम भी मिल सकता, और हो सकता कुछ ज़्यादा भी मिल जाए। ज़्यादा मिल जाए तो अहंकार मत करना, और कम मिल जाए तो संतुष्ट हो जाना कि मेरे भाग्य में इतना ही था। जैसे चुनाव में टिकट मिल गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। चुनाव जीत गए, विधायक बन गए, ये भी बड़ी बात है। लेकिन मिनिस्टर नहीं बन पाए, वहाँ नई जगह मिली, तो विधायक में भी संतुष्ट रहो, खुश रहो। फिर कभी चांस मिलेगा तो आप मिनिस्टर भी बनोगे, और मिनिस्टर नहीं भी बनोगे, विधायक नहीं भी बनोगे, और टिकट भी नहीं मिलेगा, तो तुम तो रहोगे ना, तुम सुखी रहो। उसमें क्या धरा टिकट में? और कौन विधायक में लड्डू बहुत रखे, खाम खा इधर उधर घूमो और चक्कर काटो, अपना घर बर्बाद हो गया, और दूसरे घर में चाय पीते रहो। मैं विधायक नहीं हूं तो मैं क्या कम खुश हूं, कम सुखी हूं? खूब सुखी हूं। मुकेश अंबानी सांसद भी नहीं है, मिनिस्टर भी नहीं है, टाटा, बिड़ला, अंबानी, अडानी सब कुछ नहीं है। वो राजनीति से दूर रहता है बिल्कुल, लेकिन सुखी है, संपन्न है, धनवान है, महान है। तो आप अगर कृषक हैं, खेती करते हैं, यहाँ के लोग खेती करते मैं देख रहा हूं, लेकिन इसमें भी सुख का संबंध धन और निर्धन से नहीं है। सुख का रिश्ता पद और बिना पद के नहीं है। जहां जहां तुम संतुष्ट हो जाते हो, जहां जहां तुम अपने मन को संतुष्ट कर लेते हो, वहां वहां तुम सुख पाना शुरू कर देते हो। और जहां जहां तुम असंतुष्ट रहते हो, वहां वहां तुम दुखी रहते हो। इसलिए अपने मन को जैसी कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन है, उसी में संतुष्ट करके जियो, तो आप सुखी रहोगे। जो भी पत्नी तुमको मिली है, उसके साथ 10 साल से रह रहे हो, और 10 साल से असंतुष्ट हो, 10 साल से एंटी हो, 10 साल से उलझी हुई हो, क्या फायदा हुआ? आप जैसी है तैसी है, काली है, गोरी है, नाक टेढ़ी है, लंबी है, आंखें बड़ी हैं, छोटी हैं, सुंदर है, बंदर है, सिकंदर है, दमादम मस्त कलंदर है, जो है सो तुम्हारे घर के अंदर। हैरान क्यों हो? भोजन अच्छा बनाती, कम अच्छा बनाती, जल्दी बनाती, कम जल्दी बनाती। अब जो तुम्हारी किस्मत में था वो मिली है, राम लल्ली देवी, और जो उनके किस्मत में था वो पति मिला है।
किसी को रावण मिला, किसी को कुंभकर्ण मिला है, किसी को विभीषण मिला है। जिनको कुंभकर्ण मिला है और रात दिन पति सो रहा है, पत्नी भी सोच रही यू कैसे मॉडल पति है, बहुत सोवत है, और सोवत का यू कुंभकर्ण है। तुम्हारी किस्मत में कुंभकर्ण था, मिल गया। रात दिन ढोल की तरह पड़ा रहता है, सोता रहता है। अब इसको रोज गाली गलौज करो, मारकूट करो, झगड़ा करो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसी गधे को पीट कर घोड़ा नहीं बना सकते आप, किसी बकरी को मार पीट करके गाय नहीं बना सकते आप, और किसी ढोलनाथ पति को आप जो है बहुत ज़्यादा महान नहीं बना सकते। अब जो तुम्हारे किस्मत में था मिल गया। अब ठीक है, ये ढोल नारायण को पालो पोसो लेकिन उसमें संतुष्ट होना सीखो। अब कोई सोचे कि इस चेला से अच्छा चेला मिल जाए, नहीं मिलेगा। यही है मेरी किस्मत में, ये बढ़िया है, ठीक है, जैसा भी है ठीक है। और मैं और ये चेला सोचे इस गुरु से अच्छा गुरु मिल जाए, इसको नहीं मिलेगा, चाहिए ढूंढ के देख ले। ये ढूंढेगा तो इसको कोई ठन ठन गोपाल मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने सुना है एक गृहस्थ व्यक्ति प्रेम से रहता था, पति पत्नी दोनों, घर में बड़ा सुख शांति थी। लेकिन एक दिन एक पड़ोसिन आई, तो उस पड़ोसिन ने कहा तेरा सब अच्छा है, लेकिन तेरे पति का नाम अच्छा है। तो उस स्त्री ने कहा क्या मतलब? बोले तेरे पति का नाम ठनठन गोपाल है, ये अच्छा नहीं लगता है। जब कोई पूछता है उसका पति कौन, तो सब लोग बताते ठनठन गोपाल, तो बदनामी होती। कोई अच्छे नाम का पति होना चाहिए। वो स्त्री थोड़ा सीधी सादी थी, भोली भाली थी, कम बुद्धि की थी। जितने कम बुद्धि के होते हैं, भोले भाले सीधे साधे बैधे मूर्ख कम बुद्धि, वो दूसरों के बहकाने में जल्दी आ जाते हैं, बहक जाते हैं। वो बहक गई, जब बहक गई तो गाल फुला कर बैठ गई। स्त्रियां जब बहकती हैं तो इनका पहला कदम होता गाल फुला कर बैठ जाती हैं। अब गाल फुला लिया, डमरू जैसे गाल, और दुखी चेहरा बना लिया। तो पति जब आया तो उसने देखा, तो उसने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था, क्योंकि जब आता था प्रायः तो उसकी पत्नी हंसकर मुस्कुराकर बोलती थी आओ आओ, और थैला ले लेती थी। और उस दिन थैला भी हाथ से नहीं लिया, और बोली भी नहीं, और मुस्कुराई भी नहीं, और मोड़ लटका कर और गाल फुलाए बैठी थी। तो पति ने सोचा ये गड़बड़ कहाँ से हो गया भाई, क्या बात है? पति ने कहा क्या बात है, क्या परेशानी, क्या दिक्कत? सुबह तो ठीक थी, बहुत देर तक तो बोली नहीं। कुछ लोग ऐसे होते ना, समस्या बताते ही नहीं और मुंह फुलाए रहते हैं, और उनका समाधान भी कैसे होगा? गूंगा बन गए, बोलते नहीं कुछ। अरे बताओ तो कुछ, उसका फैसला हो जाएगा। नहीं बोली। 1 घंटे बाद पूछते पूछते तब बोली कि मुझे तुम्हारा नाम पसंद नहीं। बोले मेरा नाम? 20 साल से रह रही हो, सब ठीक था, अब कहाँ से गड़बड़ हुआ? बोले चाहे जहाँ से गड़बड़ हुआ हो, पर तुम्हारा नाम ठनठन गोपाल है, हमको नहीं पसंद, हमें अच्छे नाम का पति चाहिए। तो पति बुद्धिमान था वो, उसने अपनी पत्नी से कहा कि श्रीमती जी गाल मत फुलाओ, नाराज मत हो, रूठो मत, मुंह मत लटकाओ, दुखी मत हो। मैं छूट देता हूँ, किराया भाड़ा देता हूँ, जाओ अच्छे नाम का पति ढूंढ लो, हम बिना पत्नी के रह लेंगे, तुमको ये चाहिए सुख ढूंढो, अच्छे नाम का पति। तो बैधी मूर्ख तो थी ही, तभी तो बहकाने में आ गई। तो वो अच्छे नाम का पति ढूंढने निकल गई। ढूंढने जब निकली तो एक लाश को, एक मुर्दा को लोग कंधे पर लादे हुए दफन करने जा रहे थे, अर्थी पर, उसको चचरी बोलते थे, चचरी पर लादे जा रहे थे।
यहाँ चचरी बोलते तुम्हारे यहाँ? हाँ, चचरी माँ। तो उस स्त्री ने पूछा, तो सबने बताया ये हमारे बड़े भाई थे, वो मर गए। अमर सिंह, क्या नाम था? अमर सिंह। तो उस स्त्री ने कहा नाम अमर सिंह था तो ये मर क्यों गए? अमर रहना चाहिए। तो जिनका भाई मरा था वो कहीं फालतू बात मत करो, हमारा भाई मरेगा तुम तर्क वितर्क करती। वो सब उसको लाद कर ले गए, दफन उफन कर दिया। लेकिन उसके मन में संदेह हुआ कि जब नाम अमर सिंह तो मर कैसे गए। फिर और आगे बढ़ी थोड़ी, अब अच्छे नाम का पति ढूंढ रही। तो एक आदमी भीख मांग रहा था, तो उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम धनपाल है। बोले नाव धनपाल और बने भीखपाल, भीख क्यों मांगते फिर? तो भिखारी नाराज होगा, कल फादिल बात मत बतलाओ, हमरे खाए घर में नहीं, तुम बताओ भीख कहे मांगते? हमारा नाम धनपाल है, धन थोड़े। तो उसको और संदेह हुआ कि नाम से क्या होता है ये धनपाल। तो थोड़ा और बढ़ी, अभी पूरी तसल्ली नहीं हुई। तो एक औरत जो है वो गोबर के छेना, सूखा गोबर बीन रही थी, इकट्ठा कर रही थी पशुओं का। तो उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम देवी जी? तो बोली हमारा नाम लक्ष्मी देवी। बोली नाम लक्ष्मी देवी और ये गोबर बीन रही, इतनी गरीबी तुम्हारे घर में, खुद का नाम लक्ष्मी। तो वह औरत नाराज हो गई, बोली कि फालतू तर्क वितर्क मत करो, हमारे घर में बहुत गरीबी है, गोबर बीन हम बेच तो भोजन करी थे, नाम है लक्ष्मी, लक्ष्मी है थोड़े हमारे पास, खाली नाम है लक्ष्मी। तो वो जो स्त्री थी जो घर से रूठ कर गई थी वापस लौट आई। शाम को वापस आई तो पति ने पूछा वापस आ गई, कोई अच्छे नाम का पति नहीं मिला, क्यों आ गई वापस? तो उसने सुनाया कहानी कि एक आदमी मर गया था, उसका नाम अमर सिंह था, वो मर गया। एक भीख मांग रहा था, नाम धनपाल था, भीख मांगता था। एक औरत थी, नाम लक्ष्मी था, वो कंडा बीन रही थी छेना गोबर के। तो हमने सोचा कोई फायदा नहीं, नाम से कुछ होता नहीं। तो बोले फिर क्या तुमने निर्णय लिया? तो वो स्त्री बोली कि अमर रहें सो मरी गए, जो अमर सिंह थे वो मर गए, और भीख मांगई धनपाल, धनपाल भीख मांग रहे। अमर रहें सो मरी गए, भीख मांगई धनपाल, और लक्ष्मी जी छेना भी नहीं, लक्ष्मी जी गोबर भी नहीं। बोले फिर? तो उस स्त्री ने कहा फिर ये सबसे अच्छे हमारे ठन ठन गोपाल। बोले सबसे अच्छे हैं ठन ठन गोपाल। अपने पति के पैर छुआ, हंस करके रहने लगी, अरे तुम्हारे ठन ठन गोपाल ही अच्छे हैं, नाम में कुछ खास नहीं होता। जैसे मेरा नाम असंग है, असंग का मतलब क्या होता है? किसी का संग ना करना। लेकिन नाम असंग करता हूं, सत्संग, रोज 10,000 के बीच में रहता हूं। ये है। इसमें बहुत सी स्त्रियों का नाम है राजकुमारी, और ना उनके पास राज है ना वो कुंवारी है। राज भी नहीं है, कुंवारी भी नहीं, शादी हो गई, 5 बच्चे हैं, और राजपाट कुछ है नहीं, राज है नहीं, नाराज बहुत है। नाम क्या होता है उसमें? राजकुमारी, फादिल बात। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है। नाम ही नाम में सब तबाह हो गए, नाम ही नाम में सब तबाह हो गए। गुरु की कृपा। ईर्षु घृणी न संतुष्ट,
क्रोधनो नित्य शंकितः पर भाग्योपजीवी च खड़े ते नित्य दुखितः। ध्यान देना, गौर से गाइए। क्या गाना है? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आपके पास में व्यवस्था हो, सुविधा हो, धन हो, 200 ग्राम सोने का गले में हार पहनो बुरा नहीं, 2 करोड़ की कार रखो उसमें चलो बुरा नहीं। लेकिन यदि आपके पास में सुविधा नहीं है, धन नहीं है, 1 तोला की चैन पहन लो वो भी ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो 20 रुपए के धागा को पहन लो, छुट्टी, अपना सुखी रहो। गले की चैन आपके दिल को चैन नहीं दे सकती है, और गले का हार आपके घर में बाहर नहीं ला सकता है, न त्योहार ला सकता, न आपको होनहार बना सकता है। गले में हार हो ना हो, लेकिन आपके द्वार पर कार होना चाहिए। और गले में चैन हो या ना हो, लेकिन आपके दिल में चैन होना चाहिए, तब आपकी जिंदगी धन्य मानी जाएगी। ताली जोर से बजाया करो। ईमा आधे लोग तो अधमरे बैठे हैं और कुछ लोग तो पूरे मरे हैं, लाश आई है घर से। अब इधर से देखो, जिंदा हो जाए तो लौट जाए। ताली क्यों नहीं बजाते और जोर से हंसते भी नहीं? बंदर जैसी थोड़ी खीसे काढ़ते हैं। अरे पूरा यही तो स्थान है जहां खुलकर हंस सकते हो, आनंद ले सकते हो। बाकी घर घूरा में तो रोना ही धोना है, टेंशन दुनिया भर का, आफा काफा, झंझट फालतू, गृह कारज नाना जंजाला। अब यहाँ भी हंसने में लोगों को पता नहीं क्या डर लगता है। हमको डरते हो क्या? हमें क्यों डरते हो? क्योंकि हम तो तुमसे ज्यादा हंसते हैं। जब हम खुद ही हंसोड़ हन, तो हंसोड़ के साथ हंसोड़ बनो, न लसोड़ फसोड़ बने रही। हाँ, खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए, ताली भी बजाना चाहिए, मस्ती की जिंदगी जियो। गाइए, क्या गा रहे थे हम? कहाँ थे? तुम सब भूल गए, हंसी हंसी रही है बाकी से। बाबा क्या गा रहे थे? अरे सब चौपटे है। पता नहीं कौन मंत्र पढ़ित है सत्संग के शुरू में यहाँ कि जो भी सुनाई थे खोपड़ी से ऊपर निकल जाता। याद रहते नहीं, तुरंत ही भूल जाते। और भूल इससे जाते, अगर याद रही तो कल तुम अबे नहीं करियो सुनाई। सब खोपड़ी साफ कहीं कहीं ऐसे जाते हो, कल फिर आओ कि चलो भाई सत्संग सुनो, चले खोपड़ी में कुछ है ही नहीं। याद रखो क्या गा रहे थे। चलो कोई है भूल जाए तो कोई बात। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ न को। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर
साहिब बंधु, ईर्षु घृणी न संतुष्टा, जो कभी संतुष्ट नहीं होता है वो कभी सुखी नहीं होता है। आप जिस घर में रहते हो उस घर में अगर सुखी रहना चाहते हो तो उस घर में भी अपने आप को संतुष्ट कीजिए। आपको दूसरे लोग धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे ये तो पता नहीं। इस संसार में धन्यवाद बहुत कम लोग देते हैं। पति काम करते करते थक जाता है, लेकिन उसके परिवार में कौन उसे धन्यवाद देता है। स्त्री सुबह से लेकर रात तक काम करते करते उसकी हड्डी टूट जाती है, लेकिन उसे कौन धन्यवाद देता है? कोई नहीं। क्या पड़ोसी आपको धन्यवाद देंगे? कभी नहीं। क्या रिश्तेदार धन्यवाद देंगे? कभी नहीं। याद रखना, पड़ोसी ईर्ष्या कर सकते हैं आपसे। जब तुम बहुत अधिक उन्नति करते हो तब रिश्तेदार भी तुमसे जलने लग जाते हैं। ये बड़ा विचित्र संसार है। मित्र भी तुमसे जलन करने लग जाते हैं जब ज्यादा उन्नति करते हो। तुम्हारे घर के लोग, चाचा भतीजे भी तुम्हारी बुराई करने लग जाते हैं। ये सब लूट लूट के विकास किया है। कौन धन्यवाद देगा? लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम धन्यवाद की भूख लेकर बैठे हो। लोग तुमको न जाने क्या क्या बुरा कहते हैं। सबके शब्दों को सुन सुन करके तुम घायल हो जाते हो। तुम्हारा नाम भी सही तरीके से नहीं कहेंगे। यदि नाम तुम्हारा राम चरण है तो कहेंगे ये राम चरणवा बहुत बेकार आदमी। राम चरणवा बोलेंगे। अगर राम जी नाम है तो कहेंगे रमुआ, रमुआ बहुत मूर्ख है। ऐसे दुष्ट लोग जो तुम्हारे सगे हैं, भतीजे हैं, भतीजी है, चाचा है, तुम्हारे बड़े पिताजी, छोटे पिताजी, वह भी तुम्हारी बुराई करेंगे। और याद रखना, जो उन्नत करने वाले की बुराई करता है उसकी खुद की उन्नत कभी नहीं होती है। जो धनवान की निंदा करता है वो हमेशा धनहीन ही रहता है। जो विकास करने वालों की निंदा करता है वो हमेशा विकासहीन हो जाता है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे न करे, प्रशंसा की इच्छा ही खत्म कर दो। कोई धन्यवाद नहीं देगा, तुम स्वयं को धन्यवाद स्वयं दो। मैं कभी कभी कहता हूं बहुत अच्छी गाड़ी है अपनी, बहुत टॉप की है, आनंद आ गया। मैं जानता हूं उस गाड़ी से और अच्छी गाड़ी आती है, लेकिन फिर भी मैं ये भी कहता हूं कभी कभी मेरा आश्रम बहुत अच्छा है, टॉप का है। कभी कभी मैं कहता हूं मेरे संत, मेरे शिष्य बहुत अच्छे टॉप के हैं। दूसरा कौन कहेगा तुम्हारी गाड़ी टॉप की है? दूसरा लोग तुम्हारी गाड़ी कुएं में ढकेल सकते हैं, टॉप की नहीं कहेंगे, कुएं में गिरा देंगे। दूसरा कभी नहीं कहेगा तुम्हारे चेला अच्छे हैं, इन चेलों को बहका कर भगा देंगे। और इन चेलों को कहेंगे ये सब खाऊ वीर आए हैं,
सब गुरु के साथ खूब खीर खाए खाए पहलवान बने हैं, सब नालायक है, खौआ, इस तरह से बोलेंगे लोग। लेकिन तुम स्वयं अपनी पत्नी की प्रशंसा करो, स्वयं अपने आप को धन्यवाद दो, स्वयं अपना मनोबल बढ़ाओ, आत्मबल बढ़ाओ। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे कि तुम बहुत अच्छा करो और तुम्हारा मनोबल बढ़ाने वाले शब्द बोले, नहीं बोलते हैं लोग, चुप हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि इतना आगे कैसे बढ़ गया, इतनी कैसे इसकी उन्नति हो गई, इतना अच्छा मकान कैसे बना लिया, ये गाड़ी भी ले आया है, कहाँ से लाया है, कुछ न कुछ तो चोरी चपारी करता होगा। सब नेगेटिव सोचने वाले। लेकिन मैं कहूँगा, कोई निंदा करे तो भी अपने लक्ष्य से विचलित मत होना, कोई अपमान करे तुम्हारा तो भी लक्ष्य से विचलित मत होना, कोई तुमको अच्छा ना कहे तो भी अपने मनोबल को कमजोर मत होने देना। मान सम्मान स्तुति प्रशंसा की भूख को मिटा लेना, दूसरों को सम्मान दे देना, लेकिन दूसरों से सम्मान की भूख न रखना, तो तुम्हें जिंदगी में कोई पीछे नहीं ढकेल सकता है, हमेशा तुम आगे बढ़ते चले जाओ। मैंने सगे भाइयों में देखा है एक दूसरे की बुराई करते हुए, एक दूसरे की निंदा करते हुए। देवरानी जेठानी की निंदा कर रही है, जेठानी देवरानी की बुराई कर रही है। आहा, छोड़ दो ये सब परवाह, छोड़ दो ये सब टेंशन, छोड़ दो सब ये बकवास, इसके झंझट में कहां तक तुम पड़ोगे। तुम्हें जो जिसके साथ में अच्छा करना है कर दीजिए, जो जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन देने के बाद भूल जाइए, क्योंकि किसी की कितनी ही मदद करो फिर भी वो तुमको धन्यवाद नहीं देगा। ना 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 ना, तुम किसी को पैसे उधार दोगे तो वापस देना मुश्किल है, वापस देना मुश्किल है। मित्रता टूट सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, और जो उधार लिए हुए पैसे वापस लौटा दे वो इंसान नहीं होता है, वो महान व्यक्ति होता है, जो किसी का पैसा मारता नहीं है, किसी का पैसा अपने पास रखता नहीं है, और किसी का पैसा इधर उधर करता नहीं है। 1 रुपया ज्यादा लौटाने के लिए जो तैयार रहता है वो स्वयं इतना मजबूत धनवान बन जाता है कि फिर आगे भविष्य में इसको किसी से उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो स्वयं माला माल हो जाता है। कभी बेईमानी मत करो। जीवन प्रभु मेरे जीवन, छेड़ो मत, श्रोताओं को बैठने दो। ए प्रमोद मंडल, जो जहां बैठा बैठने दो, बाहर बिछा दो ना, वहां बिछावन बाहर बिछा दो, इनको मत ढकेलो। गर्मी है, इसमें सब सड़ जाएंगे फालतू, ये सड़ करके पके आम हो जाएंगे, इनको मत छेड़ो। जहां बैठा वहीं बैठने दो, कोई महिला हिल्ला डुलना मत। पंडाल छोटा कम क्यों लगाया भाई, चौड़ा लगाओ ना, 7 का लगाए हो 11 का लगा दो। अभी 84 चांदनी है तो 184 लगा दो। और पंडाल की जरूरत ही नहीं फालतू बकवास। रात में सत्संग है, खोल दो, जो लगा उसको भी खोल देना चाहिए। हवा लगे, ये ऊपर कपड़ा ताना ही में हवा नहीं लगत, सब गर्मी में सड़े जाता। खाली 100 बनाए हैं कि हम अंदर बैठे, अंदर गए सड़े। हाँ, हम तो इसको खुलवा देते, लेकिन बहुत लोगों ने नौटंकी है, कहा खोल दिन तो इमा का बचा, बचा ही में हवा बची और का बचा। सब खुल्लम बिछा दो पीछे और लाइट लगा दो उधर, बस इधर पर्दा खोल दो, इधर किनारे बिछा दो। अब मत करना कुछ, यहाँ ढकेला ढकेली मत करो, सब बैठने दो, आराम से बैठे हैं लोग। ढकेलोगे तो ये सब बेचारे विचलित हो जाएंगे। जो जहाँ आसन जमा लिया है जमा रहने दो, इसको बिल्कुल बर्फी की तरह जाम हो गया। हाँ, कोई नहीं ढकेला जाएगा, मना करता है। बस सब बैठे रहो।
जो बाद को आएगा वो अपना बैठ जाएगा कहीं भी। देखो इधर पर्दा खुल रहा नहीं खुल रहा, खुल जाएगा, उसी पड़ोस हम बिछा दे, बस बैठ रही हैं देखा कर रही हैं। हमका व्यवस्था करे हो तो हम मिनटों में करते, हमारा दिमाग वो हम काम करते। 1 सेकंड लगत है समस्या, तुम बताओ कि उत्तर तैयार है हमारा। यू प्रवचन करी कि हम पर्दा खोली, का करी बताओ। और सब काम हमें लेवैया है लोग। झाड़ू धरे बुद्धि नहीं है, जहाँ रोटी धरी उसके पास झाड़ू धर दी, और झाड़ू पर मच्छी बैठ महा मलामत लागो महा, और हुआ से उड़ के रोटी बैठ गए, उसके बाद खाते खाते बीमार हो गए। बीमार होबे करी हो जब मलामत कर खई हो। झाड़ू दूर धरो, वहाँ रोटी के पास नहीं धरा जाता। सब बैधा भरा है, कहाँ तक समझे हो तुम। समझौते समझो तो पागल हो जियो, ना समझ खुद ही हो जियो। हाँ कुछ बुद्धि विवेक लोग अंतरे। चलो बैठे रहो, आगे बढ़ो। क्या गा रहे थे हम? हैं? फिर भूल गए। चलो हटाओ, कोई बात नहीं। प्रभु मेरे जीवन को, और यदि हम भी भूल जाए तो और चौपट हो जाए। मेरे को फिर कुछ याद रहता हम कहाँ थे। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। आहा, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो रहने का पता प्रभु बता दो। प्रभु मेरे जीवन को सुंदर बना दो, सुंदर बना दो, सुंदर बना दो। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा अस्तवन्तु, लक्ष्मी समा विशद गच्छत वा यथेष्टम, अद्यु वा मरणमस्ति युगान्तरे वा, न्यायाप्त पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इस सभा में ऐसे कितने श्रोता बैठे हैं जिन्होंने गुरु जी का प्रवचन मोबाइल के YouTube में देखा है। वो दोनों हाथ उठाकर बताइए, अरे वाह क्या बात। देखा है YouTube में? YouTube में देखा है कि टायर ट्यूब में देखा है? YouTube मोबाइल। तो तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा थी कभी गुरुजी हमारे यहाँ आएंगे? ऐसा था भाव? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो आपके गांव का बच्चा प्रमोद मंडल है, कम से कम साल भर में 200 बार फोन लगाया है। इसको मेरा नंबर मिल गया, ये सीधे मुझसे ही लगाता था। तो मैं जब ये 10 बार लगाता था तो मैं नहीं उठाता था, टाइम नहीं मिलता है। जब ये पीछे पड़ ही गया 11 बार हो गया, तो मैं सोचता था कौन आफत इसको आई है, चलो उठा लेता हूँ, नहीं कहीं मरमरा जाएगा क्या हो। तो उठाता था, तो ये यही पूछता था, कहता था गुरुजी हमारे यहाँ प्रोग्राम जरूर कर देना, हमारा क्षेत्र आपका बहुत प्रेमी है, सब आस रखते हैं। गांव के लोग आपको बहुत चाहते हैं। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके हम प्रोग्राम करेंगे, आना जरूर गुरुजी। मेरे मन में था ज़्यादा गरीब है तो इसको प्रोग्राम ना दूं, नहीं तो हम भी गरीब ही हो जाएंगे। ये पैसे नहीं देगा, न पंडाल का देगा, न वीडियो का देगा, न माइक का देगा। हमका गरीब बना के छोड़ दी कि जैसे हम रहते ऐसे तुम जाओ।
तो मेरे मन में था रहने दो वहां, लेकिन उसने प्रोग्राम ले लिया। प्रोग्राम तो दूसरा संत देता है, अब इतना हम उसको नहीं बोले कि ना देना, दे दो। मिल गया तो लिस्ट में जब पढ़ा मैंने डांडो, रामगढ़ और दुमका, तो हमने कहा लगता है ये प्रमोद मंडल को ही मिल गया क्या। मेरे पास कमंडल और उसके पास मंडल, होगा जरूर खड़मंडल। जय 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 जय। वाह, प्रमोद जी यही है। अब इनका रूप रंग शकल में तो देखा नहीं कभी, तो मैं सोचता था पता नहीं कितनी उम्र होगी, क्या होगा। जब कल मैं आया यहाँ शोभा यात्रा में, रामगढ़ में मिले, उनको देखा तो हमने कहा अरे ये तो बहुत कम उम्र के हैं, इतना प्रेम इनका। गुरु से प्रेम होना एक आश्चर्य की बात है। संसार में तो सबका मोह है, सब धसे पड़े मोह में, बहुत प्रेम। मेरे को जब उन्होंने देखा तो उनको आंसू आ गए कि मेरे यहाँ गुरु जी आ गए, बस हम खुश हैं। शिवरी वाली दशा थी उनकी। शिवरी की कुटिया में जब राम पहुंचे तो शिवरी ने पानी से चरण नहीं धोए थे, आंसुओं से चरण धोए थे, और राम प्रसन्न हो गए। बेर खाकर शिवरी को आशीर्वाद देकर, मुक्ति देकर चले गए। यहां अगर मैं ना आता तो शायद मुझे ही पछताना होता, क्योंकि ये क्षेत्र भक्ति का क्षेत्र है, प्रेमियों का क्षेत्र है। ये क्षेत्र गरीबी और अमीरी की बात नहीं है, ये क्षेत्र प्रेम का सागर है। यहाँ जो संत एक बार आ जाएगा, संत ठग नहीं संत, वो फिर यहाँ बार बार आने के लिए सोचता रहेगा, सोचता रहेगा। अब मैं आ गया, अब तुमको इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी बुलाने में जितनी पहली बार पड़ी। अब हम खुद सोचेंगे, 2 साल बाद सोचने लगेंगे कि डांडो वाले अब कब बुलाएंगे, कब बुलाएंगे। अब तुमने हमको फंसा दिया प्रेम में। मेरा मन आपने जीत लिया है। अब मैं खुद ही चाहूंगा कि डांडो जाऊं, रामगढ़ जाऊं, दुमका में जाऊं, और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो स्कूल में जहाँ निवास है, पंचायत में जो भी जगह है, बड़ा सुखद है। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई गंदगी नहीं, पानी भी है, बड़ी जगह भी है। संतों की थकान, महीनों की थकान मिट गई है। ये संत देखो चेहरों पर लाइट आ गई, खूब आराम भी मिल गया। और मैं तो आपको कहूंगा कि आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि जो एक मीटिंग सत्संग आपने रखा है, ये बुद्धिमानी की पहचान है। अगर 2 मीटिंग रखते तो मैं 1.5 घंटे सुनाता दोनों मीटिंग। और एक मीटिंग रखा है आपने, 3 घंटे एक ही बार में सुना दूंगा। और तुम्हारा भी एक बार आए और गए, मैं भी एक बार आया और गया। 2 मीटिंग में न हमको शांति मिलती न तुमको मिलती, बस भगदड़ मची रहती, फिर आओ फिर जाओ, फिर आओ फिर जाओ, यही बवाल बनाते रहो। लेकिन एक मीटिंग, मुझे संदेह था यहाँ रात में कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो रात में कुंभ मेला लगा हुआ। कुंभ मेला है, महिलाएं भी खुश हैं, पुरुष भी खुश हैं, साधु भी खुश हैं, और मैं भी खुश हूँ। दुखी कोई नहीं। रात में कर लो भजन केरी बात,
हावे रही से थोड़ी रात, करी लो भजन केरी बात। हावे रही से थोड़ी रात, संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाई छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाई छे। धन्य बनी जाई छे, धन्य बनी जाई छे, धन्य बनी जाई छे, धन्य बनी जाई छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाई छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाई छे। राम जी ना संग माहो, हनुमान देव बनी जाई छे। राम जी ना संग माहो, राम की संगत में देव हनुमान जैसा बंदर देवता बन गए। देव बनी जाई छे, धर धर पूजाई छे। देव बनी जाई छे, घर घर पूजाई छे। संतो घर घर पूजा हो रही हनुमान जी की, बजरंग बली की। जीवन धन्य, राम के उतने मंदिर नहीं हैं जितने हनुमान के मंदिर। तो न संग माहो, जीवन धन्य बनी शक्कर जाई जब दही की संगत करती है तो लोग क्या कहते हैं? दही मीठा हो गया। कोई नहीं कहता शक्कर मीठी हो गई। हनुमान जी जब राम की संगत करते हैं तो हनुमान जी ही मीठे हो गए। हनुमान दही है, राम तो शक्कर है। याद रखना, गुरु की संगत जब कोई भक्त करता है तो भक्त भी महान हो जाता है, भक्त भी महान हो जाता है। राम जी ना संग माहो, संजीत वर्मा खड़े होइए। ये भजन, ये हमारे महान भक्त संजीत वर्मा, इनके घर भी गया हूं। कहाँ घर है तुम्हारा? पर्वतपुर। कमाल है, घर है पर्वतपुर। बहुत ऊंचे घर है पर्वत पर। बैठिए, कभी पर्वतपुर भी बुला लेना, सत्संग करा देना, ठीक। राम जी ना संग माहो, जी ना संग माहो, जीवन धन्य बनी जाई छे। धन्य बनी जाई छे, पुण्य बढ़ जाई छे। धन्य बनी जाई छे, जय हो। पुण्य बढ़ी जाई छे। संतो ना संग माहो, जीवन धन्य बनी जाई छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाई छे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आज रामनवमी है, भगवान श्री राम याद कर लिया जाए। रामनवमी में गुरु की कृपा से 9 संकल्प ले लेना आज। नंबर 1, जिम्मेदारी से काम करूंगा, ये संकल्प लो। नंबर 2, आलस्य नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा। नंबर 3, परस्पर प्रेम से रहूंगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। भगवान राम में प्रेम था। नंबर 4, साहस पूर्वक जिंदगी जीऊंगा। भगवान राम में बहुत साहस था। नंबर 5, धैर्य रखूंगा, कभी घबराऊंगा नहीं। सीता हरण हो गया, लक्ष्मण को मूर्छा हो गई, लेकिन राम का धैर्य टूटता नहीं।
धैर्य का संकल्प लो, धैर्यवान बनूंगा, साहसी बनूंगा, पुरुषार्थी बनूंगा। नंबर 6, भगवान राम कोई नशा नहीं करते थे, पुड़िया, तम्बाकू, गुटखा, भांग, अफीम, दारू नहीं पीते थे। आज रामनवमी है, संकल्प लो कि सभी नशा का त्याग करूंगा, कोई नशा नहीं करूंगा। नशा मुक्त जीवन। नशा हो तो कौन सा नशा होना चाहिए? सत्संग का नशा होना चाहिए, सेवा का नशा होना चाहिए, राष्ट्र भक्ति का नशा हो, गौ सेवा का नशा हो, गुरु भक्ति का नशा हो, परोपकार का नशा हो, सहयोग का नशा हो और दान पुण्य करने का नशा हो। ये नशा करो। ये दारू क्यों पीते हो? आज रामनवमी है, आज के दिन दारू छोड़ने का संकल्प लीजिए। कितने लोग जैसे चाय बनाकर पीते ना, वैसे दारू बनाकर भी पीते। उनके घर में सुबह शाम दारू बनती, ताजी पीते और पड़ोसियों को भी पिलाते और थोड़ी बेच भी लेते। बड़ा अच्छा है, धर्म धंधा साथ में चल रहा। गलत है। धंधा करना है, दूध का धंधा कर लो, दारू धंधा क्यों करते? कपड़े का धंधा करो, चप्पल जूते का धंधा करो, बर्तन का धंधा करो, पुरानी गाड़ी खरीद कर बेचने का धंधा करो। बहुत से धंधा है, तुमको कोई धंधा ही नहीं मिला, वही मुर्गी मार का धंधा मिला। आज रामनवमी है, भगवान श्री राम कंदमूल फल खाते थे, बेर खाते थे। संकल्प लीजिए, 7वां संकल्प कि हम भी शाकाहारी बनेंगे, वैष्णव बनेंगे, भक्त बनेंगे, कभी भी मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, बकरा नहीं खाएंगे। याद रखना, बिहार झारखंड में 92% लोग मांसाहारी है, पश्चिम बंगाल में 98% मांसाहारी, 2% भगत है, उत्तर प्रदेश में 50%, 52% मांसाहारी है, राजस्थान में केवल 28% मांसाहारी, बाकी शाकाहारी। ये परसेंटेज सुनिए आप। इस परसेंटेज में सबसे ज्यादा बाजी झारखंड वालों ने भी मारी है। हाँ, जबरदस्त। दया रखो। 8वां संकल्प लेना कि पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, ननद भाभी, देवरानी जेठानी हिल मिल कर रहेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, बकवास नहीं करेंगे। और 9 नंबर संकल्प लेना कि गुरु मंत्र भी लेंगे, गुरु की भक्ति भी करेंगे। तब समझ लो तुम्हारा रामनवमी का पर्व सफल हो गया। ये 9 संकल्प आपके पक्के होना चाहिए। जय श्री राम। आज रामनवमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में पवनेश कुमार कुम्हार, श्रीमती माया देवी, पुत्र जलज, पुत्री यशवी, माता पिता उनके, आज वे जिला डूंगरपुर राजस्थान, ग्राम गामड़ा, नई स्कूटी खरीदा है और रामनवमी के उपलक्ष्य में 1100 की राशि गुरु सेवा और गौ सेवा के लिए भेजा है। ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। धन्य हो पवनेश कुमार कुम्हार जी। देखिए, आज का सत्संग सुनकर वो खुश हुए। इनका दर्शन भी स्क्रीन पे हो सकता है। श्री शंभू ठाकुर, ग्राम रामनवमी के उपलक्ष्य में 501 रुपये की राशि गुरु दक्षिणा में भेजा है। डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, उत्तर प्रदेश, श्री सूबेदार राजभर, गदनपुर गांव, गुरुसेवा के लिए 501 राशि भेजा है। श्री राजेश कुमार, स्वर्गीय राम सेवक, कुशीनगर, कप्तानगंज, यूपी,
1111 की राशि भेजा है। थोड़ा अंग्रेजी भी बोल देता हूँ, तुम समझ न पाओ कितना है। दुमका जिले से आए हुए मिलिट्री अफसर कृष्ण मुकुंद द्विवेदी जी ने 10,000 की राशि आज रामनवमी के उपलक्ष्य में गुरु के चरणों में दान दिया है। एक चरण पादुका दिया है, फल और मीठा। एक मीठा आता है मोटा मोटा रसगुल्ला जैसा, नाम भूल गए, लाल लाल क्या बोलते हैं? क्या? गुलाब जामुन लाल, वो लाल कुछ बोलता था है? तुम और नाम बताओ था। वो लाल से बोलता था। चलो हटाओ, भूल गया। सभी भक्तों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। सबके लिए भोजन भंडारे का इंतजाम सबके लिए है ना? है? सबके लिए भोजन भंडारा बना है। हाँ तो बहुत अच्छा है। तब तो कल जो है, जो घर में बचे उनको भी बैलगाड़ी में बिठा के लाओ, माल यहीं छको, चूल्हा जलेबे न करो। श्री मनोज सिंह निवासी D208A गंगा विहार दिल्ली से आपने रामनवमी के उपलक्ष्य में अयोध्या आश्रम के निर्माण के लिए 1100 की राशि भेजा है। हर महीने में 1100 रुपये दान भेजते हैं। धन्यवाद श्री मनोज सिंह, आपकी श्रद्धा को मैं नमन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ये दानियों के फोटो क्यों नहीं दिखाते हैं? वहाँ बहुत लोग बैठे हैं, स्क्रीन में दर्शन करा दोगे तो क्या होगा। रामचरण जी, सुरेश जी वहाँ पहले से सेटिंग करा दिया करें वहाँ जा कर के, क्योंकि जिसने दिया दान उसका दर्शन तो हो जाए कैसा है। मैं भी देख लूँ स्क्रीन में, सब देख लेंगे, अच्छा रहेगा। साहिब बंदगी बोलो, बोलो साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। तो मैं कहाँ पर था? प्रभु मेरे जीवन को सुंदर बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को सुखमय बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ईर्षु घृणी न संतुष्ट। चौथी चीज, हे राजन धृतराष्ट्र, चौथे वे लोग भी दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, जो लोग क्रोध बहुत करते हैं। क्रोधनो नित्य संकिता, जिनको क्रोध बहुत आता है, जिनकी गुस्सा नाक पर रखी रहती है, कहीं लेने जाना नहीं पड़ता है, यहाँ रखी है, फट से मुंह से अंड-बंड बोल देते हैं। वे लोग सदैव दुखी रहते हैं। ये क्रोध, ये गुस्सा, ये नाराजी तुम्हारे सुख शांति को भस्म कर देती है। और कितना ही क्रोध कर लो, कोई ज्यादा बदलने वाला नहीं। क्रोध करते करते 10 साल हो गए, क्या तुम्हारा पति बदला है कुछ? जैसा का तैसा है। गुस्सा करते करते 20 वर्ष हो गए, बदलाव आया है? वैसे भी हबूड़ा है पति, वैसे वैसे बौड़म है। तुम रोज गुस्सा करो, चिल्लाते रहो।
ये गुस्सा तुम्हारे सुख को जलाकर राख कर देती है, टेंशन तनाव को बढ़ा देती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अपने आप को कंट्रोल करो, गम खाना भी सीखो, सहनशीलता को बढ़ाओ, परस्पर एक दूसरे को निभाने की कोशिश करो। परिवार, समाज, पार्टी, संस्था, संगठन, आश्रम, ये सब सहनशीलता और गम खाने से ही चलते हैं। पार्टी में कितने लोग गम खाते हैं। जो व्यक्ति चुनाव में गाली दे रहा था, चुनाव के बाद वही व्यक्ति जिस पार्टी को गाली देता था उसी पार्टी में जाकर शामिल हो जाता है। और वो लोग शामिल भी कर लेते हैं। खूब गाली दिया, खूब अंडबंड बोला और उसको शामिल करके मिनिस्टर भी बनाते हैं और हाथ भी मिलाते हैं, क्योंकि चाहते हैं मेरा संगठन बड़ा हो जाए ताकि सफलता मिल जाए। नेता के पास में सहनशीलता बहुत होती है। नेता बहुत गमखोर होता है और नेता बहुत होशियार भी होता है, बहुत खिलाड़ी होता है। तुम अपने माँ बाप को भी हाथ जोड़ने में संकोच करते हो और नेता तुम्हारे सबके माँ बाप को हाथ जोड़ देता है, तुमको भी हाथ जोड़ देता है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाथ जोड़ जोड़ के तुम्हारी वोट ले लेकर फिर दिल्ली में जाकर बैठता है और रांची में जाकर के फिर जब आता है तो तुम खूब उसको माला पहनाते हो, खूब माल खिलाते हो, फिर तुम हाथ जोड़ के न्योता देते हो, नेताजी आज जरूर जाना हमारे प्रोग्राम में। ये वही नेता है जो तुम्हारे पांव छूता था, ये वही जनता है जो नेता को नाक रगड़वा देती थी। आज ये जनता उलट के उनके पांव छू रही है। क्या खेल है, समय समय की बात है। और जिस नेता को गुस्सा बहुत आएगा, क्रोध आएगा, जिसके पास अहंकार होगा, नम्रता नहीं होगी, वो नेता बहुत दिन राजनीति के प्लेटफार्म पर सफल नहीं हो सकता। इसलिए पूरे विश्व में बिजनेस में भी यदि सफल होना चाहते हो, क्रोध को काबू रखो, गम खाना सीखो। कई ग्राहक आएंगे तुमसे कहेंगे कि कुछ डिस्काउंट करो, कुछ उधार करो। कोई कहेगा तुम लोग ठग बहुत हो, कोई कहेगा तुम लूटने के लिए बैठे हो। ये सब सहना पड़ेगा। अगर ये सह नहीं सकते हो तो बिजनेस कर नहीं सकते आप। तुम ईमानदार कितने हो, बिल्कुल नहीं ठगते हो, फिर भी लोग कहेंगे ठग है। तुम कितने ही अच्छे सामान बेच रहे हो, फिर भी लोग कहेंगे नकली दे रहा है। ये संसार गम खाने वालों का संसार है। तुम घर में कितना भी ईमानदारी रखो, फिर भी कुछ दिनों के बाद तुम्हारा भाई कहेगा सब बेईमानी करके रख लिया है, पूरा घर बर्बाद कर दिया है। तुम बड़े भाई हो, तुम्हारी उम्र 60 साल है, छोटे भाई की उम्र 20 साल है। उसने कुछ काम नहीं किया आज तक, अभी तक पढ़ाई ही कर रहा था, और तुमने
40-45 साल काम किया है, मकान बनाया, गाड़ी लाए, सबकी शादी किया, तो मर मिटे। अंत में वो छोटा भाई बंटवारे के समय सबसे ज़्यादा आंख दिखाएगा और कहेगा कि तुम बेईमान हो, तुमने इस घर को खूब लूटा। और ये बेईमान खुद है, ढेला भर काम नहीं किया है, अभी बकरे के बच्चा की तरह पड़ा रहता है, अब बातें बहुत करता है, लेकिन उसकी भी सहना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा। भाई है, क्या करोगे तुम? यही संसार का रिजल्ट है। मेरे पास में एक सज्जन आए, उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी की, बहुत गरीबी थी उनके घर में, तो उन्होंने बहुत मेहनत किया, उन्नति हो गई, बोरिंग करते बोर। छोटा भाई जब बड़ा हुआ, थोड़ा इधर उधर किया, बंटवारा होने लगा। छोटा भाई बड़े भाई से बोला, तुमको मारूंगा, बांका से मारूंगा, मार डालूंगा, तुम बेईमान हो। तो बड़ा भाई मेरे पास आया, बोला गुरुजी 25 साल से रात दिन हम मेहनत किए हैं, और ये अभी 20 साल का है, अब ये हमको इतना गाली देता है, मारना भी चाहता है, अब हम क्या करें आप बताता। और बेईमानी खुद किया है इसने। तो हमने कहा उसको यहाँ ले आओ मेरे पास। बोले इतना धूर्त है, हम आपको मानते हो तो मानते नहीं, बहुत चंडाल है, आएगा नहीं। तो हमने कहा मैं मत, ये घूमता रहेगा लेकिन बाल बांका होगा नहीं। पढ़ दिया मंत्र मैंने। जब घर गए तो उस छोटे भाई की पत्नी ने अपने पति को डांटा, बुद्धि बदल गई, मंत्र काम कर गया। बोले जेठ जी को कुछ मत कहिए, इस घर में कुछ नहीं था, सब उन्होंने ही किया, तुम कहते उनको मारेंगे, इस तरह का उत्पात करना तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। बस उसी दिन से वो ठंडा हो गया। दूसरे दिन फिर आया वो बड़ा भाई, बोला पता नहीं क्या हुआ गुरुजी, सब ठंडा हो गया मौसम। हमने कहा मौसम ठंडा हम करते ही हैं, हम ठंडा ही पिलाते हैं। ये सब क्या कर रहे हो? जब कभी बंटवारा हो, अभी जैसे बंटवारा में बड़े भाई को थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि उसकी काम करने की उम्र सब निकल चुकी है, उसका बुढ़ापा आ गया, 60 साल का हो गया, और तुम अभी 20-25 साल के हो। अब बंटवारा हो रहा, तुम्हारे काम करने की उम्र भी है, और तुम जो करोगे वो तुम्हारे हिस्से में जाएगा, और उसने जो किया है वो सबके हिस्से में आ गया है। अब वो बूढ़ा हो गया है, वो आगे कर भी नहीं पाएगा, और तुम अब जवान हो, तुम आगे करोगे वो सब तुम्हारे रहेगा, तो बर्बाद तो बड़ा भाई हुआ ना। अरे बेईमानों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलत काम करते। जब कभी बंटवारा हो, अपने बड़े भाई को थोड़ा ज्यादा दीजिए। लेकिन लोग कहते हैं ये छोटा भाई, इसको ज्यादा दो, ये चंडाल को ज्यादा क्या जरूरत है, इसको क्या जरूरत है, ये तो अभी नौकरी भी करेगा, आगे बढ़ेगा, कमाएगा, सब इसको ही रहेगा। और वो 60-70 साल का हो गया, उसके तो कमाने की उम्र नहीं रह गई, शरीर कमजोर हो गया, बुढ़ापा आ गया, बीमारियां आ गई, अब उसको तो कहीं मिलने वाला नहीं, वो तो बर्बाद हो गया बेचारा, उसको ज्यादा दो। कहते वो बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई है तो कहीं इसको बर्बाद करना है। सही बंटवारा कर लो। और ये भी याद रखना, भाई भाई के बीच में संतोष भी रखो। राम का वनवास हुआ, राम ने कभी नहीं कहा कि भरत का वनवास भी होना चाहिए। राम ने कभी तर्क नहीं किया शत्रुघ्न को भी बन जाना चाहिए। राम ने कभी नहीं कहा कि मेरा हिस्सा बांट दो, मैं नहीं जाऊंगा वन। राम मुस्कुरा कर वन को चल देते हैं। और राम की मां कौशल्या भी कहती है, हे राम, ये अयोध्या अभागी है, ये वन बड़भागी है। जिस वन ने राम को पाया वो वन सौभाग्यशाली है। और जहां जहां तुम जाओगे राम, उस वन का नाम अमर हो जाएगा, वो रास्ते अमर हो जाएंगे।
और जहां तुम रहोगे वो पहाड़ भी अमर हो जाएगा, उसकी भी पूजा होगी। आज कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में जो है उसकी परिक्रमा लोग करते हैं, आज गोवर्धन पर्वत की लोग परिक्रमा करते हैं, आज अयोध्या की लोग परिक्रमा करते हैं। सोचिए, जहां महान पुरुष रहता है वो स्थान पावन हो जाता है और वहां लोग चक्कर काट करके अपने जन्म मरण और दुख के चक्कर को खत्म करने का काम करते हैं। इसलिए याद रखना, ऐसे महान व्यक्ति को कभी खो मत देना। ये सब लालच छोड़ो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे राम तुम्हारी। गाइए, रामनवमी है, राम की जय बोलो। हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो, हे भक्त तुम्हारी जय जय हो, हे संत की जय जय हो, हे भक्त तुम्हारी जय जय हो, हे जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय। बहुत अच्छी लाइट है, बढ़िया उजाला है, सब श्रोताओं का मंडल खूब अच्छी तरह दिख रहा है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं? बस हम तुमको देखे, तुम हमको देखे। भगवान तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, श्री राम तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो। बहुत अच्छा है, गाइए, भाव से गाइए। बड़ी सुंदर रात है, बड़ी सुंदर हवा है, पर्दा खुल गए, कितनी अच्छी हवा लग रही है। कल तो ऊपर की चांदनी भी खोल दूंगा। जय जय हो, अंदर हवा आए, ऊपर निकल जाए। तुम्हारी जय जय हो, मन देव तुम्हारी जय जय हो, हे विशाल तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। अच्छा गा रहे हैं संत। हे नाथ राजेश शर्मा, जय जय हो, हे राजेश शर्मा कहाँ? नाथ
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बड़ भागी बने अवध अभागी, बड़े भागी बने अवध अभागी। जिमि रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जिमि रघुवंश बहुत अच्छी बात। तिलक तुम जिस अयोध्या ने राम के तिलक का त्याग किया, राज तिलक नहीं किया, वो अयोध्या अभागी है। वन बड़भागी है जिसने राम को पाया। बड़े भागी बने अवध अभागी। धन तुम कमाते हो कि धन तुमको कमाता, धन तुम पैदा करते हो कि धन तुमको पैदा करता। सोचना, मनुष्य की कीमत से बड़ी कीमत सृष्टि के अंदर न धन की है, न सोना चांदी की है, न गाड़ी की है, न लाड़ी की, न बाड़ी की, न साड़ी की। मनुष्य की कीमत सबसे ज्यादा होती है। इसलिए याद रखना, धन के लिए कहीं मनुष्य न छूट जाए, कहीं सोना चांदी के झगड़े में पत्नी रूठ न जाए, और कहीं आलस्य के रगड़े में पति भाग न जाए। इसलिए मनुष्य को संभालो, और जिसे मनुष्य को संभालना आ गया फिर धन तो अपने आप आता है। याद रखना, गुणवान को संभाल लो, फिर आपके पास कुछ भी कमी नहीं रहेगी। यही बुला के देते हैं, पीठ थपथपाते हैं, कहते तुम अच्छे आदमी, और जिसका प्रभाव कम है उसको टिकट मांगता है तो भी नहीं देते। स्वभाव भी सुंदर बनाइए और प्रेम भाव भी पैदा करिए और सेवा भाव भी बढ़ाइए। और स्वयं की उन्नति भी कीजिए, चरित्रवान भी बनिए। चरित्रहीन लोग बहुत दिनों तक ऊंचे पदों पर टिक नहीं पाते। और याद रखना, चरित्र बनाने में पैसे नहीं खर्च होते हैं, केवल आपके संकल्प की जरूरत पड़ती है। ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, बहादुरी, साहस, सरलता, सौम्यता, नम्रता, सहनशीलता, विवेक, विचार, ये सब पैसे से नहीं मिलते हैं। ये आपके अंदर अच्छे संस्कारों के द्वारा निःशुल्क पैदा होते हैं। लेकिन इन सब गुणों के प्रभाव से पैसा भी मिलता है और बहुत बड़ा पद भी मिलता है। इसलिए सोचना, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ईमानदारी बहुत बड़ी ताकत है। जब तुम सत्संग करते हो, कमेटी बनाते हो, उसमें किसी को अध्यक्ष चुनते हो, उपाध्यक्ष, किसी को क्या क्या बनाते हो, कोषाध्यक्ष। लेकिन कोषाध्यक्ष जब चुनते हो जिसके पास पैसा रखना है, तो ये सोचते हो कि इस जिम्मेदारी को कौन निभा सकता है। तब ढूंढते हो कि जो बहुत ज्यादा सच्चा हो, ईमानदार हो, अपने बाप को भी 1 रुपया न दे, चुरा कर उसको रखो इसमें, उसी को तुम देते हो। बहुत बड़ी बात है। ईमानदार होना छोटी मोटी बात नहीं है। और ईमानदार व्यक्ति 100 बेईमानों के ऊपर भारी पड़ जाता है, ये भी याद रखना। जिम्मेदार व्यक्ति 1000 मक्कारों के ऊपर भारी पड़ता है। 1000 कामचोर एक तरफ और एक जिम्मेदार एक तरफ, उससे भारी पड़ता है। और याद रखना, परिश्रमी व्यक्ति हजारों आलसी के ऊपर भारी पड़ता है।
1000 आलसी इकट्ठे हों, उसमें एक परिश्रमी आ जाए, सभी लोग परिश्रमी व्यक्ति का ही सम्मान करेंगे। इसलिए 1000 आलसी ऐसी कला खेलते हैं कि वो परिश्रमी भी आलसी बन जाए, उसको भी बिगाड़ते हैं कि मेरे जैसा ये भी निकम्मा हो जाए, अन्यथा ये नंबर आगे ले लेगा। तो तुमसे पहले वो तुमको परेशान करे, फिर भी नहीं तुम अगर बदलोगे तो तुमसे प्रेम करेंगे, दोस्ती करेंगे, फिर बहकाएंगे, समझाएंगे कि रात दिन क्यों मर रहे हो, इतनी मेहनत करने से क्या फायदा। अपने जैसा निकम्मा मक्कार बना देंगे, बस तुम्हारा भी पत्ता साफ हो गया। लेकिन कभी भी किसी की संगत में पड़ करके, किसी की बातों में आकर के अपने गुणों को खोने मत देना। मेरा संकल्प रहा है, पूरा विश्व अगर आलसी हो फिर भी मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, मैं परिश्रम करूंगा। और पूरा वर्ल्ड अगर बेईमान हो जाए तो भी ईमानदारी ही रखूंगा। तुम रहो बेईमान, तुम खुद ही भोगोगे अपना। ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करूंगा, ये संकल्प होना चाहिए। लोग सोचते हैं इतना विकास कैसे हुआ? विकास होगा ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, विकास होगा परिश्रम से, विकास होगा संतोष से। आज मेरे पास सेवई लेकर कोई आया था। सेवई, किसके यहां से सेवई आई थी? हाथ उठाओ। सेवई का डिब्बा आया था, पता नहीं कौन लाया था, विनोद मंडल लाया है कि महेंद्र मंडल की प्रमोद मंडल है? कौन खड़ा हुआ? कहाँ है? खड़ी हो जाओ। जिसने सेवई बनाकर भेजा था हमारे लिए, वो महिला खड़ी है। क्या नाम? अरे उससे पूछ के आ जाओ। वहां यहाँ क्यों बैठे हो? चले जाओ। हैं? इधर दौड़ के आओ। इतने ढीले आदमी सेवई खाए के सब खत्म कर दे। नाम बताओ। नहीं दौड़। महेंद्र मंडल की पत्नी ने सेवई बनाया था। धन्यवाद है। आहा। और सेवई आई मेरे पास। मैंने संतों से कहा तुम इसको मिल बांट के खा लो। मैंने खुलवाया भी ढक्कन और देखा भी उसको, बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन चखा नहीं, खाया नहीं, मंगवाया अपने लिए थी। क्योंकि हमारे शिष्य लोग खा ले तो ज्यादा अच्छा है। मुझे तो सेवई और घी शक्कर खिलाने वाले बहुत लोग हैं, पर उसको देखो और देख करके दूसरों को खिला दो। अपनी जबान को कंट्रोल करो, तब बहादुरी का काम होता है। मन तो होता खा लो। आज वो कृष्ण मुकुंद द्विवेदी वो लाए थे, वो वही लाल कदम जो भी बोलते हो, रसगुल्ला। उसको उठाया, हाथ में पकड़ा मैंने। जब पकड़ा तो मुंह में लार बन गई। मैंने खाऊंगा नहीं, सबको बांट दिया, संतों को दे दिया, सब खा लिया। एक बच्चा और वो बता रहा था मैं पंडित हूं, बर्फी लाया था, उसको भी हाथ में पकड़ा, थोड़ा बांटा। इसमें बैठा होगा बच्चा, खड़ा हो जाए। हैं? ये बांकुड़ जिला है कोई? हैं? पाकुड़? हाँ, दुमका के पड़ोस पाकुड़। तुम्हारा क्या नाम? अरे इसका नाम क्यों नहीं बताते वहां जाकर? हैं? प्रेमचंद पंडित। बैठो। ये बर्फी लाया था। याद रखना, अपनी जीवा पर भी, जो अपनी जीव के स्वाद को जीत सकता है वही दूसरों को अपने साथ में रख सकता है। ये लंपट और किसी को साथ नहीं रख सकते। कंट्रोल रखो अपने आप के ऊपर, बहुत बड़ी बात है। महिलाएं क्या बोल रही हैं? साहेब बंदगी की घर में गंदगी। महिलाएं भी सोचते होंगी गुरुजी बहुत मजेदार है। मजेदार तो रहूंगा ही, अपन कौन परेशान।